पढ़ रहे थे मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म। एक गुणधर्म आपने पढ़ लिया था। दूसरा गुणधर्म है साहचर्यता। यदि अपने पास कोई भी तीन मैट्रिक्स ए बी तथा सी हैं तो इनके लिए ए गुणा बी गुणा सी बराबर होता है ए गुणा बी गुणा सी की। शर्त यह है कि यहाँ ए और बी का गुणन परिभाषित होना चाहिए, फिर ए बी जो मैट्रिक्स है उसका गुणन सी के साथ परिभाषित होना चाहिए, और यहाँ बी सी का गुणन परिभाषित होना चाहिए और ए का गुणन बी सी मैट्रिक्स के साथ परिभाषित होना चाहिए। तो अपने कह सकते हैं मैट्रिक्स गुणन के लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। अगला गुणधर्म गुणन तत्समक। गुणन तत्समक का मतलब ऐसी एक मैट्रिक्स जिसके साथ यदि किसी मैट्रिक्स का गुणा किया जाए तो वही मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो जाए। तो यदि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अपने इकाई मैट्रिक्स का गुणा कर दें तो वही मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो जाती है। तो इकाई जो मैट्रिक्स है वो गुणन तत्समक होती है। किसी मैट्रिक्स के लिए इकाई मैट्रिक्स गुणन तत्समक होती है। गुणन तत्समक होती है यानी अपने पास यदि ए एम गुणा एन क्रम की मैट्रिक्स है तो यदि एम क्रम की इकाई मैट्रिक्स का ए के साथ गुणा किया जाए तो अपने को ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। या मैं कह दूं कि ए मैट्रिक्स के साथ एन क्रम की इकाई मैट्रिक्स का गुणा कर दिया जाए तो भी अपने को ए मैट्रिक्स प्राप्त होगी। यहाँ ध्यान दें, मैंने एम क्रम की इकाई मैट्रिक्स लिखी है क्योंकि यहाँ गुणा के लिए इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, और यहाँ एन क्रम की इकाई मैट्रिक्स लिखी है क्योंकि यहाँ इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। एक विशेष बात इसमें, यदि अपने पास ए वर्ग मैट्रिक्स है तो वर्ग मैट्रिक्स के लिए उसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स गुणन तत्समक होती है। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स के लिए उसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स गुणन तत्समक होती है। अगला जो अपना गुणधर्म है वो है बंटनता। किन्हीं भी तीन मैट्रिक्स ए बी तथा सी के लिए ए गुणा बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी के। या मैं इसे कह दूं कि यदि अपने पास ए प्लस बी गुणा सी है तो ये बराबर होता है ए सी प्लस बी सी के। यानी मैट्रिक्स जो है वो गुणन के लिए बंटनता गुणधर्म का पालन करती है। ये थे मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म। अब आगे अपने चर्चा करने वाले हैं
अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म। यदि अपने पास कोई दो अदिश राशियां k तथा l हैं तथा a तथा b कोई दो मैट्रिक्स हैं, k तथा l हैं वो अदिश राशियां, तथा a व b कोई दो मैट्रिक्स है, तो पहला जो गुणधर्म है k प्लस l गुणा a बराबर होता है के ए प्लस एल ए के। यानी किन्हीं दो अदिश राशियों का योग करके किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जाए तो वो बराबर होता है उन दोनों अदिश राशियों का अलग अलग उस मैट्रिक्स के साथ गुणा करके योग किया जाए। दूसरा जो है k गुणा a प्लस बी, जहाँ a प्लस बी दोनों मैट्रिक्स हैं, तो ये बराबर होता है के ए प्लस के बी के। यानी किन्हीं दो मैट्रिक्स के योग के साथ किसी अदिश राशि का गुणन बराबर होता है दोनों मैट्रिक्स के साथ अलग अलग उस अदिश राशि का गुणन करके योग किया जाए। तीसरा जो इसका गुणधर्म है k गुणा l गुणा a है, वो बराबर होता है k गुणा एल ए के, और ये बराबर होता है l गुणा के ए के। यानी चाहे तो अपने दोनों अदिश राशियों का गुणन करके उसके मैट्रिक्स के साथ गुणा कर दें, या l अदिश राशि का a के साथ गुणा करके और k अदिश राशि के साथ गुणा कर दें, या k अदिश राशि का a मैट्रिक्स के साथ गुणा करके l के साथ गुणा कर दिया जाए, तीनों एक ही बात होती है। ये थे अदिश गुणन के गुणधर्म। अब आगे है गुणन प्रतिलोमी अवयव यानी मैट्रिक्स। गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स। यदि किन्हीं दो वर्ग मैट्रिक्स ए तथा बी, मान लीजिए ए तथा बी है, यदि उनका गुणा यानी ए बी इकाई मैट्रिक्स हो तो वो परस्पर एक दूसरे की गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती है। यदि किन्हीं दो समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स का गुणन इकाई मैट्रिक्स हो तो वे परस्पर गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए जिसके अवयव 2 1 1 1 इस प्रकार है, और दूसरी कोई मैट्रिक्स बी जिसके अवयव 1 -1 -1 2 है। यदि मैं इन दोनों का गुणा करूं यानी 2 1 1 1 और बी अपने पास 1 -1 -1 2, यदि ए बी का गुणा किया जाए तो 2 गुणा 1 यानी 2, 1 गुणा -1 यानी -1, 2 पहली पंक्ति पहला स्तंभ कर दिया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -2 +2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 -1, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 +2, यानी ए बी जो अपने पास आएगा, ए बी आएगा 1 0 0 1, जो 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। इसी प्रकार यदि मैं बी ए बी करूँ तो वो भी 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स आएगी।
यानी यहाँ ए बी बराबर बी ए बराबर है I2 के, यानी ए तथा बी का गुणन एक इकाई मैट्रिक्स है, तो ए तथा बी परस्पर गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती है। यानी ए बी का गुणन प्रतिलोमी तथा बी ए का गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती है। ध्यान दें और याद करें, मैंने जब अपने क्रम विनिमयता गुणधर्म किया था, गुणन के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म जब किया था, तब इसकी बात की थी कि सामान्यतः मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करते, परंतु कुछ विशेष स्थितियां हो सकती हैं, और वो विशेष स्थितियां मैंने आपको बताया भी था कि जब ए तथा बी परस्पर गुणन प्रतिलोमी यदि हो, तब वो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती हैं। बाकी सामान्यतः मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करते। अब अगला जो टॉपिक है वो है शून्य के भाजक। यदि किन्हीं दो अशून्य मैट्रिक्स का गुणा एक शून्य मैट्रिक्स हो, तो दोनों शून्य की भाजक मैट्रिक्स कहलाती हैं। यदि किन्हीं दो अशून्य मैट्रिक्स का गुणा अशून्य मैट्रिक्स का गुणन एक शून्य मैट्रिक्स हो, एक शून्य मैट्रिक्स हो, तो दोनों मैट्रिक्स शून्य की भाजक कहलाती है। जैसे मान लीजिए अपने पास ए कोई मैट्रिक्स ये है, और मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स ये है। यदि मैं यहाँ ए गुणा बी करूँ, ध्यान देंगे 3 गुणा 1 यानी 3, 3 गुणा -1 यानी -3, 3 गुणा -1 यानी -3, 3 गुणा +1 यानी +3, 2 गुणा 1 यानी 2, 2 गुणा -1 यानी -2, 2 गुणा -1 यानी -2, 2 गुणा 1 यानी 2। ए गुणा बी जो मैट्रिक्स है ये आ जाएगी अपने पास 0 0 0 0, जो दो क्रम की एक शून्य मैट्रिक्स है, जो दो क्रम की एक शून्य मैट्रिक्स है। यानी ए तथा बी का गुणन एक शून्य मैट्रिक्स है, तो अपने कह सकते हैं कि ए तथा बी दोनों शून्य की भाजक है। इसके बाद है वर्ग मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घात। यदि किसी मैट्रिक्स ए को स्वयं के साथ यदि गुणा किया जाए, ए गुणा ए यदि किया जाए, तो उसको ए स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। यदि ए स्क्वायर को वापस ए के साथ गुणा किया जाए तो उसे ए क्यूब से, तथा ए क्यूब को वापस ए से गुणा किया जाए तो उसको ए की घात 4 से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार यदि ए की पावर n-1 को ए के साथ गुणा किया जाए तो उसे ए की घात n से व्यक्त किया जाता है। ये वर्ग मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घातें कहलाती हैं। अब आगे है परिवर्त मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। यदि किसी मैट्रिक्स की
पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। यानी मान लीजिए अपने पास एक कोई मैट्रिक्स है, यदि इसकी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाए, यदि अपने इसके पंक्तियों वाले अवयव स्तंभों में लिख दें, जितनी भी पंक्तियां उसके सारे अवयव स्तंभों में लिख दें, तो पंक्तियां स्तंभों में तथा स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे। कुछ इस प्रकार 1 2 3 पहली पंक्ति के अवयव है, मैं इनको यदि पहले स्तंभ के अवयव बना के लिख दूं और दूसरी पंक्ति वाले अवयव दूसरे स्तंभ के बना के लिख दूं, कुछ इस प्रकार, तो ये जो मैट्रिक्स है ये ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। इसे AT से व्यक्त किया जाता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। इसे A डैश से भी निरूपित किया जाता है, इसे AT या A डैश से निरूपित किया जाता है। अब है सममित तथा, नेक्स्ट जो टॉपिक है सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स। पहला इसमें सममित मैट्रिक्स यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स A के लिए AT बराबर A हो तो A सममित मैट्रिक्स कहलाती है। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स A के लिए AT बराबर A यानी A का ट्रांसपोज A के ही बराबर हो तो वो सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक मैट्रिक्स A लिखता हूं, इसके अवयव हैं A B C, ये कोई मैट्रिक्स है, कोई वर्ग मैट्रिक्स है 3 क्रम की। यदि मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करूं, यदि मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं, आप गौर करेंगे ट्रांसपोज का मतलब मैं इसके पंक्तियों को स्तंभों में बदलूंगा तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलूंगा, तो ये आ जाएगा अपने पास। पहली पंक्ति में अवयव है AGH, तो AGH, दूसरी पंक्ति GBF, GBF, तीसरी पंक्ति HFC, HFC। आप गौर करेंगे अपने जो ट्रांसपोज प्राप्त किया है A का वो A के बराबर ही है, यानी AT बराबर है A। तो ये जो A है ये सममित मैट्रिक्स कहलाती है। अब है विषम सममित मैट्रिक्स।
यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए AT बराबर -A हो तो ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए यदि AT बराबर -A हो तो वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। यानी ए का ट्रांसपोज -A के बराबर आना चाहिए तो वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए अपने पास ए जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करूं, गौर करें, यदि इसका ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए तो अपने पास आएगा 0GH -G 0F -H -F 0 इस प्रकार AT। यदि इसको मैं -1 के साथ गुणा करूं या -1 बाहर ले लूं, कॉमन ले लूं, एक ही बात है, तो अपने पास आएगा 0GH -G 0F -H -F 0। यानी एक का जो ट्रांसपोज है वो बराबर हो जाएगा -1। यहाँ ध्यान दीजिए ए के लिए ए का जो ट्रांसपोज है वो -A के बराबर है, इसलिए यहाँ ए जो मैट्रिक्स है वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। अब सममित तथा विषम सममित के लिए कुछ विशेष बातें क्या क्या हैं आप गौर करेंगे। सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं। आप ध्यान दीजिए, ए से इधर G है तो इधर A से G है, A से इधर H है तो A से इधर H है, B से समान दूरी पर इधर F है तो B से समान दूरी पर इधर F है, C से समान दूरी पर इधर F है, C से समान दूरी पर F, H इधर भी H। इस प्रकार सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं। तो लिखेंगे सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं। अब विषम सममित मैट्रिक्स पे गौर कीजिए। विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं तथा इनसे समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर तो होते हैं परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ G है, यहाँ -G, यहाँ H तो यहाँ -H, यहाँ F तो यहाँ -H। लिखेंगे विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य तथा मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं। विपरीत चिन्ह के होते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं मैट्रिक्स के बारे में, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं।
आगे की जो महत्वपूर्ण बात है वो है किन्हीं दो मैट्रिक्स के योग का ट्रांसपोज उन मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है। या मैं कह दूं किसी भी मैट्रिक्स के व्यवकलन का ट्रांसपोज उनके अलग अलग व्यवकलन के अलग अलग ट्रांसपोज के व्यवकलन के बराबर होता है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स ए तथा बी के लिए यदि उनका गुणा परिभाषित है तो ए गुणा बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। ए गुणा बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। बी पहले आएगा, ध्यान रखिएगा। सामान्यतः मैट्रिक्स गुणन में क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करते। यहाँ बी का ट्रांसपोज पहले तथा ए का ट्रांसपोज बाद में आएगा। आगे के कोई अदिश राशि है तथा ए कोई मैट्रिक्स है तो के गुणा ए का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होगा के गुणा ए का ट्रांसपोज। यानी किसी अदिश राशि का ए मैट्रिक्स के साथ गुणा करके ट्रांसपोज करें या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अदिश राशि के साथ गुणा करें, दोनों एक ही बात होती हैं। आगे ए प्लस ए टी, यदि कोई दो मैट्रिक्स ए तथा दो वर्ग में कोई एक मैट्रिक्स ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टी एक सममित मैट्रिक्स होती है। तथा ए माइनस ए टी एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए वर्ग मैट्रिक्स है। यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टी एक सममित तथा ए माइनस ए टी एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है। यानी ए प्लस ए टी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करें तो वो ए प्लस ए टी के बराबर ही होगा तथा ए माइनस ए टी का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस ए टी के बराबर होगा। अब ए गुणा ए टी तथा ए टी गुणा ए एक सममित मैट्रिक्स होती है। यानी इन दोनों मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज करें यानी ए गुणा ए टी का फिर ट्रांसपोज कर दें तो वो ए गुणा ए टी के बराबर ही होगा। और यदि ए टी गुणा ए का भी ट्रांसपोज करें वो भी ए टी गुणा ए के बराबर ही होगा। यानी ये भी एक दोनों सममित मैट्रिक्स होती हैं। आगे का जो गुणधर्म है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज कर दे तो वो ए के बराबर होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, इसको अपने 1/2 ए प्लस ए टी प्लस 1/2 ए माइनस ए टी लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ 1/2 ए, यहाँ 1/2 यानी ए हो गया, और यहाँ 1/2 गुणा ए टी और यहाँ माइनस 1/2 गुणा ए टी, वो कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास ए आ जाएगा।
यानी अपने ए को इस प्रकार लिख सकते हैं और इस प्रकार लिख दिया तो ध्यान दीजिए यहाँ a प्लस ए टी अपनी पहले ही बात कर ली कि a प्लस ए टी जो है वो एक सममित मैट्रिक्स होती है तथा a माइनस ए टी जो है वो एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है। ध्यान दीजिए यहाँ आपने लिखा था कि a प्लस ए टी एक सममित तथा a माइनस ए टी एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो अदिश राशि 1/2 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक सममित मैट्रिक्स तथा ये एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स ए को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है।